अगर वसुंधरा का दिमाग ठीक करके उसको 7 समंदर बाहर फेंका तो नागौर के सांसद के संघर्ष से मैं विश्वास दिलाता हूं कि देश की राजनीति के अंदर एक नया मोड़ आएगा। अंदर डाल के मेरे परिवार को तहस नहस बिखेरने का प्रयास किया था। उस वक्त हमारे ही समाज के नेताओं पे आरोप लगे थे, लेकिन जो अगले पन्ने थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम थे, जो मुख्यमंत्री के टच के अंदर थे, जो लेन देन करे थे। इसलिए बीजेपी ने लाल डायरी का मुद्दा उठाया, उसको दफन कर दिया। ये लाल डायरी का इश्यू था। ये मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर चला। उसका परिणाम यह हुआ कि सांत शेखावाटी अंचल गैंगवार की घटनाओं के अंदर हमारे किसान के बेटे जो घोड़े होते हैं, जो समझते नहीं है, कभी राज नहीं किया, उनका यूज हुआ। कोई भी उनको ले जाता है और ले जाके थोड़ा सा माइंड वॉश करता है और उसकी ओर चल पड़ते हैं। वो अपनी कौम के खिलाफ लोगों के भी नारे लगाते हैं। ये गैंगवार की घटनाएं हुई और गैंगवार के अंदर हमारे बेटों के हाथ में बंदूक देके हमारे लोगों की हत्याएं राजस्थान के अंदर करवाई गई। जीवन घोटाले से लेके 1 दर्जन से ज्यादा हमारे बच्चे मौत के घाट उतार दिए गए। पीछे दिमाग किसका चल रहा था आपको पता है। इस राजस्थान ने एनकाउंटर का दंश भी झेला। जब एक किसान के बेटे को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के इशारे पे पुलिस के एडिशनल डीजी, आईजी, एसपी और हमारे ही समाज के 5-6 थानेदार सीआई जाते हैं, उसको मौत के घाट उतार देते हैं और कहते हैं कि गारंटी प्रमोशन दो। अगर उनको जेल में डराने का काम किसी ने किया, उस किसान के बेटे के परिवार को न्याय दिलाने का काम किया, तो नागौर के सांसद ने बड़ी लड़ाई लड़ी और तमाम नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे दलाया और पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी जेल के फाटे खुलवा के अंदर डलवाया। और एनकाउंटर की बात छोड़ो, वो तो नाम से ही घबरा जाते हैं। बात मत करो, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, बात ही मत करो, जिंदगी में भूल हो गई। ये एहसास हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के अंदर कराया। जिद्दी वसुंधरा जो घमंड में चूर थी, जो किसी को कुछ नहीं समझती थी, अगर वसुंधरा का दिमाग ठीक करके उसको 7 समंदर बाहर फेंका तो नागौर के सांसद के संघर्ष से, छोटे भाइयों के संघर्ष से उसको बाहर का रास्ता दिखाया। गहलोत के बेटे को हरा के गहलोत का जो घमंड था, उस घमंड को चकनाचूर किया और तमाम किसान नेताओं की औलादें जो चुनाव जीतने के लिए 18 में मेरे दरवाजे पर आई थी, उनकी मदद भी करी। और उन किसान नेताओं का बदला अगर किसी ने लिया तो हनुमान बेनीवाल ने उन संघर्षों से उन किसान नेताओं का बदला लिया। वैसे बदला तो बाप का उसके बेटे लेते हैं, लेकिन मेरे जैसा मतवाला आपको नहीं मिलेगा जो दूसरों की लड़ाई खुद ही लड़ता है। जिस तरह हनुमान जी महाराज ने माता सीता को लाने के लिए राम जी की लड़ाई लड़ी, उसी तरह हनुमान बेनीवाल ने इस राजस्थान को बचाने के लिए तमाम दुष्टों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसका परिणाम ये हुआ कि आज इस प्रदेश के कोने कोने से हजारों लाख की तादाद के अंदर इस स्टेडियम के अंदर आपने आके मुझे आशीर्वाद दिया और हिल नहीं रहे एक जगह से। आपने यह आशीर्वाद दिया कि हनुमान जी 5 साल पहले जो पार्टी बनाई, इस लाइसेंस को रिन्यू करते हैं और ये आने वाला जो 5 साल है ये आपके हाथ में आरएलपी और हमारी भाई चंद्रशेखर आजाद की जो आजाद समाज पार्टी है, इसको हम सत्ता में लेके आएंगे। मेरा शुरू से स्टैंड था कि राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के अलावा मैं शोषित गरीब पीड़ित तबके की बात करने वाली तमाम पार्टियों को साथ लेके 18 में जो 80 लाख वोट कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ पड़ा था, उन सबको एक जगह करके नए जो 90 लाख वोट है, जो पहली बार वोट करेगा राजस्थान के अंदर, वो वोट करेगा पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ, आरपीएससी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग की फर्जी भर्तियों के खिलाफ,
वो वोट करेगा अपराध के खिलाफ, भय मुक्त राजस्थान के लिए। बहन बेटी अबला की चीख राजस्थान में नहीं निकले, वो वोट करेगा इसके लिए। वो वोट करेगा डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, कर्ज मुक्त किसान हो, टोल मुक्त राजस्थान हो, सशक्त लोकायुक्त हो, खेत के सिंचाई का पानी हो। और 90 लाख वोट करेगा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। 90 लाख और 80 लाख। मैं धन्यवाद दूंगा भाई चंद्रशेखर आजाद, जो मेरे छोटे भाई की तरह, लोग उनको दलितों का नेता कहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था तब चंद्रशेखर आजाद उन देश के किसानों के साथ सड़क पर बैठ के उनको न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। जब देश की पहलवान बेटियां, जिस बाहुबली ने पहलवान बेटियों का शोषण किया, अगर उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने देश का कोई पहला सांसद उनके बीच में गया, वो नागौर का सांसद था, और दूसरा व्यक्ति जिसने ताकत के साथ उन पहलवान बेटियों की मदद करी, वो चंद्रशेखर आजाद थे, जिन्होंने पहलवान बेटियों के लिए दिल्ली में डेरा डाला, उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी। हमारी लड़ाई तो भी राजस्थान की है। जिस दौर से चंद्रशेखर आजाद गुजरे उसी दौर से मैं भी गुजरा हूं। मुझे भी राजस्थान की पुलिस ने 302 के झूठे मुकदमे के अंदर डाल के मेरे परिवार को तहस नहस बिखेरने का प्रयास किया था। उस वक्त हमारे ही समाज के नेताओं ने हमें बर्बाद करने का प्रयास किया, लेकिन ईश्वर की कृपा से, आपका आशीर्वाद और संघर्ष से, लंबा संघर्ष और लंबे दुख झेलते हुए मैं आज आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच खड़ा हूं। चंद्रशेखर आजाद पे हमला हुआ, इनकी हत्या कराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर हुई, लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि गोली भी इनका बाल बांका नहीं कर सकी। और 302 के झूठे मुकदमे के अंदर इनको 20 महीने ज्यादा समय जेल के अंदर रखा, जमानत भी हुई, और आज की आपकी सेवा के लिए निकल पड़े हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम दोनों भाई मिलकर इस राजस्थान के अंदर इस वेतरणी को पार लगाएंगे, और सेमीफाइनल अगर जीत गए, मैं विश्वास दिलाता हूं कि देश की राजनीति के अंदर एक नया मोड़ आएगा। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ का किसान, दलित और कमोरा वर्ग